ये हमारा फायरवॉल का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो ठीक है, डैशबोर्ड में है ये हमारा अलर्ट्स का मतलब होता है जब हम IDS IPS इनेबल करते हैं तो हमारी मलिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं वो ब्लॉक होता है, उसका अलर्ट देता है कि भाई आपके नेटवर्क में इससे मलिशियस आया हुआ है और ये ब्लॉक किया है, आप इसको चेक करें। तो इसके सारे ब्लॉक्स आते हैं, ये इसको हम नेक्स्ट आगे वीडियो में देखेंगे जब हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या होता है। तो अभी ओवरव्यू है अभी अब फिल्टरिंग हिट्स में ये होता है कि जैसे आपने पॉलिसी लगाई है, एक यूज़र को हमने फेसबुक ब्लॉक किया हुआ है लेकिन वो यूज़र फेसबुक को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका अलर्ट्स आता है, हिट्स आते हैं कि भाई इस यूज़र के लिए ब्लॉक था और इसलिए एक्सेस करने की कोशिश की। हम चेक कर सकते हैं हमारे नेटवर्क में कौन क्या क्या कर रहा है। ओके, डेटा यूज़ एंड अपलोड, यहाँ पर बैंडविड्थ आता है कितना डेटा यूज़ हुआ है। एक्टिव यूज़र्स का मतलब होता है कि हमारे नेटवर्क में कितने यूज़र्स कनेक्ट हैं, उसका IP और नाम उसका शो होगा। ओके, उसके बाद डैशबोर्ड में यहाँ पे इंटरफेस जितने भी हमारे वैन कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो आपके वैन से होंगे डैशबोर्ड में, लैन नहीं से होगा, ओनली वैन। जब आपका लिंक ISP डाउन हो जाएगा तो लिंक स्टेटस ऑफलाइन हो जाएगा। ओके, ये CPU यूजेज है, कितना यूजेज चल रहा है, ये रैम और SSD शो होता है यहाँ पे, और नीचे हमारा लाइसेंस होता है। किसी भी डिवाइस का लाइसेंस जब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप उसको नेटवर्क में यूज़ नहीं कर सकते। तो आज हमारा मेन मोटिव क्या था कि लैन और वैन कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर लैन एंड वैन। आप बिना लैन और वैन कॉन्फ़िगर आप नेटवर्क में फायरवॉल को यूज़ नहीं कर सकते। चलिए हम चलते हैं, नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, नेटवर्क क्लिक करने के बाद वैन पे जाएंगे। वैन पे जाने के बाद हमने क्या कर रखा है, 2 वैन कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं लैन एंड वैन को। तो हमने एक वैन मैंने एक्स्ट्रा किया था तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली पूरा इन्फॉर्मेशन आए आपके पास में। अभी ये रिमूव होने वाला है, हुआ या नहीं अभी देखिए, अभी हमारा रिमूव हो गया है। हमारे 2 लैन हैं अभी, एक वैन एक लैन। ओके, तो हम वैन पर देखते हैं एडिट करके हमने क्या किया है। स्टेटस में जाना इनेबल, हमारे इस डिवाइस कितना 4 पोर्ट का डिवाइस है, 1 2 3 4। तो हमें भी कितना यूज़ किया हुआ है, एक वैन एक लैन। ओके, और वीलैन पे जाके इंटरफेस टैब में जाके आपको वैन सेलेक्ट करना है, वैन जोन में वैन। आपको IP अगर DHCP के थ्रू देना है तो DHCP का आप डालेंगे, स्टैटिक देना है तो स्टैटिक। फिर नीचे आएंगे मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब होता है अगर आपके पास 2 लिंक हैं, आप चाहते हैं कि मेरा एक डिवाइस प्राइमरी अगर डाउन होता है तो सेकेंडरी पे मूव हो, इसलिए हम मैट्रिक डालते हैं इसमें, फर्स्ट प्राइमरी को फर्स्ट, सेकेंडरी को 2। ठीक है, MTU वैल्यू होता है। और फिर उसके बाद हम IP देंगे यहाँ पे, अब जो भी हमारा नेटवर्क में चल रहा है, अगर IS वैन कॉन्फ़िगर करें तो ISP ने जो भी इंटरनेट दिया है उसका IP, सबनेट मास्क और गेटवे, और उस इंटरफेस जो ISP आइडेंटिफाई के लिए कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ओके, ये ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। अब लैन पे जाएंगे, आप लैन पे भी चेक कर सकते हैं। इनेबल इंटरफेस हमने 3 यूज़ किया हुआ है, VLAN कुछ नहीं डाला। इंटरफेस टाइप में लैन, जोन्स में लैन, और यहाँ पे आप DHCP के थ्रू हमने स्टैटिक डाला हुआ है लैन का IP 100.1 और सबनेट 24 और 100.1 ये गेटवे। तो अब चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकली एक मैं लैन एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ जो मेरा इंटरनेट चल रहा है इस डिवाइस में, किसके थ्रू चल रहा है, 100.1 से। आप देखिए 100.1 IP मिला हुआ है। ओके, तो अभी मैं एक लैन कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, सेम एज इट इज आप वैन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक इनेबल हो गया। अब इंटरफेस मेरा 1 क्या है, वैन। 2 हम वैन बना सकते हैं या लैन बना सकते हैं, वैन 2 भी, लेकिन लैन 3 हमने बना रखा है। मैं लैन 4 यूज़ कर रहा हूँ। इंटरफेस में लैन, इन सोर्स जोन में लैन, स्टैटिक IP डालते हूँ 192.168.2.1। ओके, ये हम एक लैन का बना रहे हैं, सबनेट 255.255.0। गेटवे हम 192.168.2.1 डाल देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा लैन 2। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये आइडेंटिफाई के लिए आप नाम कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने लैन 2 डाल दिया है। अब ये हमारा IP सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब मैं ये चेक करूँगा कि मेरा इंटरनेट, अभी मैंने क्या है 100.1 पे कनेक्ट कर रखा है, जो सिस्टम से फायरवॉल कनेक्टिविटी है। अब मैं चेक करूँगा इसको, इस वाले लिंक से 2.1 वाले से मेरा इसमें इंटरनेट चलेगा या नहीं चलेगा। ओके, तो
इससे करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमें आपको ये DHCP पे हमें रेंज दे देता हूँ मैं, क्योंकि अभी हमने DHCP पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, अभी एक इंटरफेस होगा, लेकिन मैंने 4 कर रखा है। अगर आप चाहें तो स्टैटिक देना चाहते हैं उसके तो स्टैटिक दे सकते हैं, मैं लेकिन DHCP करके दिखा रहा हूँ। भी DHCP पे जाएंगे 192.168.2. इसको 50 से ऊपर IP मिले और एंड IP 168.2.100 के बीच में IP मिले, जो भी DHCP से कनेक्ट होगा इस रेंज 2.1। ओके, प्राइमरी DNS मैंने फायरवॉल का दे दिया। अब मैं ये गूगल का IP पिंग DNS डाल देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी मेरा मोटिव क्या है कि अब मैं इसको लैन इससे कनेक्ट करूँगा। अब मेरा IP 2.1 से मिलना चाहिए, इसको जो IP मिलेगा 50 के बीच में मिलेगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि मेरे सिस्टम को IP क्या मिला हुआ है। आप इस पर जाइए और इस पर जाने के बाद वायर कनेक्शन पे आप देखिए कि मेरे सिस्टम को IP क्या मिला हुआ है। देखिए आप 2.1 मिल गया। ओके, 2.1 मिल गया, तो इसका मतलब कि मेरे इस पर इंटरनेट अच्छा ये हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इंटरनेट तो चलेगा नहीं मेरे सिस्टम में, चलेगा देखते हैं। इंटरनेट नहीं चल रहा है। क्यों इंटरनेट नहीं चल रहा है कि जब हम कोई भी लैन बनाते हैं तो उसका हमें नेटिंग करना होता है। अगर वैन या लैन ऐड करेंगे तो उसका नेटिंग करना होता है। नेटिंग का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पब्लिक IP को प्राइवेट IP में कन्वर्ट करने, प्राइवेट IP को पब्लिक IP में कन्वर्ट करने के लिए हम नेट यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करना होता है, नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में जाने के बाद नेट पे ऑप्शन करेंगे। अभी आप देखो क्लिक करने पे कौन सा, एक ENP के साथ एक लैन, एक वैन के साथ एक लैन हमारा नेट हो रखा है। अब हम क्या करेंगे, 2 लैन क्रिएट करें और हमारे एक वैन के साथ 2 लैन काम करेंगे, तो हम इसको नेट कर देंगे। जैसे ही हम नेट करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल आएगा, अप्लाई हो जाएगा और हमारा इंटरनेट वर्क करने लगेगा। आप देखेंगे ज़रा, तो हम यूज़ करते हैं जैसे यूट्यूब देखिए यूट्यूब चलने लगा। माई IP अगर मैं चेक करता हूँ मेरे सिस्टम से जो पब्लिक ISP की क्या IP मिल रही है, तो आप देखो चेक करिए 43 IP मिल रहा है। अभी आपने क्या देखा था कि इंटरनेट नहीं चल रहा था। ठीक है, तो आज का हमारा मेन मोटिव क्या था कि हम लैन और वैन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, लैन और वैन कॉन्फ़िगर करना। एज इट इज जैसे ही हमने ये लैन 4 कॉन्फ़िगर किया, ऐसे ही आप वैन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।